कर्म, पद, अधिकार व आय के ग्रह शनिदेव जनवरी 2023 में अपनी राशि कुंभ में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शनि इस साल लगभग सभी ग्रहों को अपनी दृष्टि और स्थिति से भी प्रभावित करेंगे। तो 2023 में आपका शनि के गोचर की वजह से राशिफल क्या होगा, पूरे वर्ष सभी ग्रह क्या प्रभाव देंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और शनि जब इस राशि में जाएं तो किस उपाय से हम उन्हें शुभ बना सकें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। 2023 जनवरी में शनि अपनी दूसरी राशि कुंभ में जा रहे हैं, अपनी पहली राशि मकर से निकलकर, जहां वह 2023, 2024 और 25 के मार्च महीने तक रहेंगे। तो इन 2 साल 2 महीनों में शनि के इस गोचर का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनिदेव कर्म के देवता हैं और आय के भी ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए काल पुरुष कुंडली में यानी प्राकृतिक कुंडली में शनि को 10वें कर्म स्थान और 11वें आय इनकम के स्थान का अधिकार दिया गया। इतने महत्वपूर्ण ग्रह यह बनते हैं। तो वीडियो में हम जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर जानेंगे क्या अच्छा रिजल्ट देंगे शनि, क्या कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, उपाय क्या करने चाहिए, और फिर हम अलग अलग राशियों का राशिफल समझेंगे। तो अगर आप शनि का विस्तृत परिणाम नहीं समझना चाहते हैं कि 2023 में बाकी ग्रहों को कैसे प्रभावित करेंगे और आपका 2023 में क्या राशिफल होगा, और उपाय भी नहीं जानना चाहते हैं, सिर्फ अपनी राशि का राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को भी कुछ मिनट आगे बढ़ा दीजिए और अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर आपको विस्तार से समझना है 2023 का राशिफल शनि के गोचर के हिसाब से, शनि का स्वयं का और बाकी ग्रहों के साथ उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उसके हिसाब से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और इन परिवर्तनों को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यह परिवर्तन कब हो रहा है। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां वह 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। अब इस समय में शनि की दृष्टि गुरु पर भी होगी और राहु पर भी होगी। बाकी सभी ग्रह लगभग शनि के प्रभाव में भी आएंगे, अगर हम केतु की बात छोड़ दें तो इसका सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शनि सेवा के ग्रह हैं, राहु माया है यानी सांसारिक सफलता है, और गुरु ज्ञान है। तो शनि राहु और गुरु को बहुत विस्तृत रूप से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही अगले वर्ष मेष राशि में रहेंगे। शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे और इन दोनों ग्रहों को देखेंगे। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव सांसारिक रूप से लोगों पर पड़ेगा, आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक आएगा। कुछ राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। यही बात ढैया के साथ भी होगी। तो किन लोगों की ढैया और 7.5 समाप्त हो रही है और किन की शुरू हो रही है और क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा शनि के इस गोचर का। जिन लोगों की भी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या गुरु और राहु की भी दशा अंतरदशा चल रही है, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में चंद्रमा या लग्न इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा है, तो उन पर भी बाकी लोगों के मुकाबले प्रभाव अधिक पड़ेगा। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद और अनुराधा। तो किसी ऐसे ग्रह की अगर आपकी दशा चल रही है जो इन 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है, तो उस पर भी शनि का सूक्ष्म प्रभाव अधिक आने लगेगा। तो एक तरह से देखिए, बहुत लोग प्रभावित होने वाले हैं। साथ ही शनि को कर्म का देवता कहा गया, नौकरी का ग्रह। तो आज के समय में लगभग अधिकांश लोग नौकरी करते हैं,
तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शनि से प्रभावित नहीं है। तो सभी 12 राशियों वाले लोग, संसार का प्रत्येक व्यक्ति शनि के इस गोचर से बहुत अधिक प्रभावित होने वाला है। साथ में आपको अपना राशिफल जानते समय अपनी जीवन साथी के राशिफल का भी ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि उससे भी परिणाम मिलने लगते हैं आपको भी। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापारिक साथी का यानी बिजनेस पार्टनर की भी कुंडली का अवश्य विचार रखना चाहिए, उनके ग्रह भी आप पर प्रभाव डालेंगे। तो इन बातों का भी आपको निश्चित तौर पर विचार ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्या अच्छा प्रभाव शनि देंगे जब इस राशि में आएंगे। देखिए, शनि को कर्म का ग्रह कहा गया। जीवन में हम जो भी करने आए हैं इस जीवन में, वह शनि निर्धारित करते हैं। भाग्य का भी ग्रह कहा गया। भाग्य क्या है? हमारी सीमाएं तय करता है। भाग्य में जितना होता है उतना मिलता है, लेकिन वह तभी मिलता है जब हम कर्म करते हैं। इसीलिए शनि भाग्य को भी प्रभावित करते हैं और कर्म को भी प्रभावित करते हैं, और भाग्य और कर्म में जितना होगा उतना ही हमें धन मिलेगा। इसलिए शनि को आय पर भी यानी इनकम पर भी अधिकार दिया गया। भृगु संहिता कहती है कि शनि जहाँ भी बैठते हैं उस जगह को मजबूत करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ समस्याएं देते हैं। यानी शनि की स्थिति पुष्टि देती है और दृष्टि नष्ट करती है। इस बात का आपको विशेष विचार ज़रूर रखना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए शनि कहाँ है और उसका क्या प्रभाव आपकी कुंडली में आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि शनि जहाँ हमारे बैठे होंगे वह हमारा मजबूत पक्ष होगा। जहाँ देखेंगे उसको रोकेंगे। इसलिए देखने की जगह में शनि डर देते हैं, झिझक देते हैं, फियर देते हैं, इनसिक्योरिटीज़ देते हैं। हम अपनी झिझक की वजह से जीवन में कहाँ रुकेंगे, यह शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी उस जगह से हमें देखना चाहिए, अपनी स्वयं की कुंडली में भी और गोचर में भी कि कहाँ शनि जा रहे हैं। उससे शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं, यह जो 3 दृष्टियाँ जा रही हैं वह किन घरों पे और किन ग्रहों को प्रभावित कर रही हैं, इसका भी आपको अवश्य विचार रखना चाहिए। अब शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं, यह उनकी स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, दोनों ही। मकर उनकी स्वराशि भी है, कुंभ भी स्वराशि है, लेकिन साथ ही साथ कुंभ मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। तो कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक शनि मूल त्रिकोण स्थिति में माने जाते हैं। महर्षि पराशर एक श्लोक लिखते हैं किसी भी ग्रह के बारे में, विशेषतर शनि के बारे में। मूल त्रिकोणे स्व अर्क्षे वा तुलायाम उच्चगे अपि वा केंद्र त्रिकोण लाभे वा राजयोगादि संयुते राज्य लाभो महासौख्यम दारा पुत्रादिवर्धनम वाहन त्रय संयुतम गज अश्व अंबर संकुलम। यानी ग्रह अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है या अपने स्व अर्क्ष में होता है, अपनी राशि में होता है, तो क्या देता है? उच्च का होता है। अगर वो तुला राशि में, शनि के बारे में कह रहे हैं, तो फिर वो हमें देगा क्या? अगर केंद्र या त्रिकोण में होगा यह ग्रह इस स्थिति में, तो हमें 3 चीजें देगा। गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, और अंबर यानी आकाश, यानी हमें अधिकार देगा। इसीलिए पुराने समय में हाथी घोड़ा प्रसिद्धि का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। आज के समय में शनि को वाहन पर अधिकार दिया गया, जमीन पर अधिकार दिया गया, घर पर अधिकार दिया गया। तो जिनका शनि मजबूत होगा, जिनकी कुंडली में और राशि में भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, मूल त्रिकोण कुंभ में आ रहा है, तो उन्हें घर और जमीन की प्राप्ति होने के योग होंगे। शनि जब इस राशि में आते हैं तो शश नाम का एक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यह राजयोग बनेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी स्क्रीन पर आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा, शनि 2 तरह का परिणाम देते हैं। जब अपने लोअर प्रिंसिपल से काम कर रहे होते हैं तो महर्षि पराशर शनि को चोर भी कहते हैं, और जब हायर प्रिंसिपल से काम कर रहे होते हैं तो पराशर मुनि शनि को सन्यासी भी कहते हैं। इसीलिए शनि का रंग काला होता है। हमारा जो न्याय विधान है, वहाँ न्यायाधीश होते हैं या वकील होते हैं, वह काले वस्त्र पहनते हैं, यानी काले रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ नहीं सकता है। यानी न्याय अनबायस्ड होता है, जस्टिस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इसलिए शनि को दंड देने पर अधिकार माना गया, यानी जो जैसा है वैसा ही देना, बिना किसी प्रभाव में आए हुए। वहीं काला रंग यानी काली रात, चोर भी
अंधेरे में ही चोरी करते हैं। तो जब शनि लोअर प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है, यानी अपने निच्चतम पहलुओं से, तो व्यक्ति में चोरी जैसी टेंडेंसीज भी देता है। और जब अपने उच्चतम सिद्धांतों से काम करता है तो व्यक्ति को अधिकार देता है, दंड देने का भी अधिकार, इसीलिए उसे पुलिस न्याय व्यवस्था पर भी अधिकार दिया गया। तो दोनों ही तरह के परिणाम देता है। शनि जब मकर राशि में थे, मकर राशि शनि की सांसारिक राशि है, यहाँ वह लोभ लालच देते हैं, होर्डिंग की टेंडेंसी बढ़ाते हैं, यानी अपने पास चीज़ें इकट्ठा करना, चाहे वह जैसे भी हो, सही गलत का विचार अधिक नहीं करना। यहाँ शनि लोअर प्रिंसिपल से भी बहुत बार काम करते देखे गए हैं। वहीं कुंभ राशि जो है वह शनि की आध्यात्मिक राशि है, वायु तत्व है, शनि भी वायु तत्व है। और कुंभ यानी घड़े के अंदर क्या होता है, आकाश, वायु, खुलाव, फैलाव, इसलिए यह मिस्ट्री की साइन मानी जाती है। कुंभ इच्छा पूर्ति का भी कारक होता है, क्योंकि शनि और कुंभ का क्या संबंध है, जब समुद्र मंथन हुआ तो कुंभ में ही, घड़े में ही अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी निकले थे, तभी राहु केतु का भी जन्म हुआ था। इसीलिए शनि का कुंभ पर अधिकार माना गया। कुंभ यानी इच्छा पूर्ति, दैत्यों और देवताओं का इच्छा पूर्ति के लिए अभियान था समुद्र मंथन। इसीलिए कुंडली के जो 11वां भाव है, आय या इच्छा पूर्ति, उस पर शनि को अधिकार दे दिया गया। तो शनि कैप्रिकॉर्न में यानी मकर राशि में रेजिस्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यही बात अभी लागू होने वाली है। राहु कुंभ राशि में ही, जो कुंभ राशि के स्वामी भी माने जाते हैं, शनि के साथ साथ वह अभी मेष राशि में होंगे, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी अगले पूरे वर्ष। इच्छा, समुद्र मंथन, कुंभ, इन बातों को मिलाकर देखिएगा। साथ साथ ही शनिवद राहु भी कहा गया। महर्षि पराशर कहते हैं राहु शनि जैसा परिणाम देते हैं। जब कुंडली में दोनों जुड़ जाते हैं ज्योतिष में, चाहे वह जन्म कुंडली हो या गोचर हो, तो परिणाम बहुत बार बहुत ठोस और उठा पटक, उथल पुथल के साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। यह अनिश्चितता का योग बन जाता है। अब आगे देखते हैं कि यह क्या योग, क्या कुछ समस्याएं आएंगी और फिर उपाय क्या होंगे। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। शनि रिसर्च यानी खोज के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि का ज़मीन और ज़मीन के नीचे की चीज़ों पर अधिकार है, और वहीं आसमान यानी वायु तत्व के भी कारक हैं। तो देखिए, शनि जब भी कुंभ राशि में आते हैं, 30-30 साल पहले की घटनाएं देख लीजिए। 1992 में शनि कुंभ राशि में आए थे तो ओपन स्काई पॉलिसी भारत सरकार ने लागू की थी, एविएशन खुल गया था, बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस को सेटअप करने का मौका दिया गया। और 30 साल पीछे चले जाइए तो 1962 में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। उससे भी 30 साल पहले चले जाइए तो इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। यानी स्पेस को खोल देते हैं शनि जब इस राशि में आते हैं। वहीं ज़मीन व ज़मीन से नीचे की चीज़ों के भी कारक माने जाते हैं। तो डीप सी एक्सप्लोरेशंस, माइनिंग, मिनरल एक्टिविटीज़, यह जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के ब्रेक थ्रू एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्रमोट करते हैं शनि। तो जो लोग भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। वहीं शनि चूंकि यह आध्यात्म की राशि है, इसलिए न्यू एज रिलीजन या न्यू एज थॉट्स को भी प्रमोट करते हैं। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रॉस्पर करते हैं जब शनि इस राशि में आते हैं। आध्यात्म के दो ग्रह जो गुरु और शनि हैं वह भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे आएगी और वहीं राहु भी रहेंगे। तो राहु मॉडर्न रिलीजन्स को दिखाते हैं, यानी पंथों को दिखाते हैं, और शनि की दृष्टि से राहु नए नए पंथों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो हम बहुत सारे न्यू एज रिलीजन्स या हम बहुत सारे नए नए विचारधाराओं को प्रकट होते हुए देखेंगे और उनका प्रचार प्रसार भी देखेंगे। यहाँ इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ चीज़ों से आपको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि शनि जब राहु को देखते हैं तो व्यक्ति धर्म से विमुख होता है। शनि जब गुरु को देखते हैं और राहु को देखते हैं तो बीमारी भी बढ़ाते हैं। अभी राहु और गुरु दोनों पूरे साल, अगले साल लगभग अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे, जहां उन पर शनि की तीसरी दृष्टि आएगी। तो शनि से संबंधित बीमारियां, राहु से संबंधित बीमारियां, जैसे नसों की समस्याएं, नर्व्स की समस्या, प्रेशर, ब्लड प्रेशर की समस्या, यह जिनको भी है, आयरन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन की जिनको भी प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। देखिए,
महर्षि पराशर कहते हैं शनि को अकेला बैठना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए और किसी के द्वारा देखा नहीं जाए तो अच्छा, खास तौर पर अगर वह अशुभ ग्रह हो तो इस तरह से शनि तो ऐसा भी है नहीं, शनि बाकी सभी ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं। अब उपायों पर चर्चा करते हैं कि यह सारी बातें तो ठीक है, तो हम उपाय क्या करें। तो देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है तो शनि पीड़ाहर स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। क्या है? सूर्य पुत्रे दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः दीर्घाचारः प्रसन्नात्म पीड़ाम हरतु मे शनि। यह शनि का पीड़ाहर स्तोत्र है। कभी भी शरीर में अगर बहुत दर्द हो, घुटनों की समस्या हो या ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो रहे हों, आपके शरीर में किसी वजह से भी भय लगता हो मन में अगर आपको, या शरीर फूल जाता है, आप इसको कीजिए, देखिएगा आपको आराम व लाभ ज़रूर मिलेगा। एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि अशुभ शनि के क्या लक्षण होते हैं और शनि महाराज के क्या अच्छे उपाय करने चाहिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। आप इस वीडियो की समाप्ति पर उसे भी चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा, शनि आध्यात्म के कारक हैं, योग के कारक हैं। जब राहु से संबंध बनाते हैं तो शनि तंत्र को और योग को देखते हैं और प्रमोट करते हैं। तो जो लोग भी यौगिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि प्राणायाम करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुंभ राशि जिसमें जा रहे हैं, कुंभ से ही कुंभक शब्द बना है। योग में क्या होता है जब हम प्राणायाम करते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक, यानी कुंभक की तरह, घड़े की तरह अपने पेट को रोकना, उसमें वायु भर के अपने मन को शांत करना। खैर, यह विशेष प्रक्रियाएं हैं, मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोलूँगा बिना गुरु के जाने हुए। मुझे मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी योग और ज्योतिष दोनों के ही महागुरु थे। इसलिए उन्होंने मुझे बताया था ज्योतिष से योग का बड़ा गहरा संबंध है। शनि को प्रसन्न करना है या शांत करना है तो हमेशा प्राणायाम करना चाहिए। वैसे भी देखिए, भगवान गीता जी में चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में लिखते हैं, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जो योगी अपान वायु का प्राण वायु में हवन करता है, प्राण का अपान में, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो शनि कृष्ण भगवान के बड़े भक्त हैं। कृष्ण भक्ति से और प्राणायाम योग करने से भी शनि की शांति होती है। तो यह उपाय जो हैं वह सभी 12 राशियों के लिए ही लागू होंगे। तुला राशि के लिए शनि का गोचर आपके 5वें घर से होगा। 5वें घर से शनि का गोचर मिले जुले परिणाम देता है अगर वह अपनी राशि में हो तो। पहले अच्छे परिणामों की बात करते हैं। शनि 5वें घर में लक्ष्मी स्थान से अगर गुजरते हैं, अपनी राशि में होते हैं और उनका संबंध अगर आपकी राशि के स्वामी के साथ या आपके भाग्य के घर के स्वामी के साथ जुड़ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी शनि का संबंध आपके बुध और शुक्र के साथ जुड़ेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध आपके भाग्य के मालिक हैं और शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। तो जिस जिस महीनों में शनि और बुध शुक्र आपस में जुड़ेंगे आपके लिए काम के लिए बहुत अच्छा होगा। इनकम बढ़ जाएगी, भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। शनि वैसे भी यहाँ से इनकम के घर को देखेंगे, 11वें भाव को, तो चैलेंजेस के साथ इनकम के सोर्स को खोलते रहेंगे। 10वीं दृष्टि से आपके दूसरे बैंक बैलेंस के घर को देखेंगे तो इनकम जो भी आएगी आप जमा नहीं कर पाएंगे, आपको उसको खर्च करना पड़ेगा। ध्यान यही रखना है कि आपको उसे कंस्ट्रक्टिव फेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ऐसा एलोकेशन कीजिए अपने पैसे का कि वह आपको भविष्य में रिटर्न्स दे सके, क्योंकि पैसे तो खर्चे होने ही हैं आपको। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके व्यापार के घर को भी देखेगा, जहाँ गुरु और राहु होंगे। तो व्यापार में आपके कनेक्शंस बहुत जुड़ेंगे, खास तौर पर विदेशों से भी संबंध बन सकते हैं, लेकिन आपको सतर्कता के साथ अपने अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 12वें यानी मीन राशि के स्वामी जो आपके 6ठे घर की राशि आती है वह आपके व्यापार के घर में जा रही है राहु के साथ। तो बहुत अधिक चालाकी और चतुराई आपको दिखानी पड़ेगी और आपको ऐसी बुद्धि मिल भी जाएगी कि आप लोगों से चालाकी चतुराई से अपना काम निकाल सकें। शनि 5वें घर में हमें शार्प बुद्धि देते हैं जो समय पर हमारे काम आ जाती है, यही इसकी खासियत होती है। शनि जब सूर्य से आपके संबंध करेंगे उस महीनों में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाकी शनि का गोचर आप लोगों के लिए अच्छे परिणाम देगा। सबसे अच्छी तो बात यह है
कि आप लोगों की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जो मन में चिंता थी या परिवार में कुछ उलझन थी, मन में जो भय लगा रहता था, वह सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। संतान पक्ष को भी थोड़ा सावधान रहिएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, तुला राशि के लिए शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं अवश्य। वीडियो की समाप्ति पर मैंने शनि के लिए कुछ उपायों पर एक वीडियो बनाया है, उसमें शनि के बड़े अच्छे उपाय दिए हैं। आप उन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं इस वीडियो की समाप्ति पर, या वीडियो के शुरू में भी जो मैंने शनि का उपाय दिया है उसे भी आप चाहें तो देखकर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनि का गोचर आपके चौथे भाव से होगा। चौथे भाव से शनि जब गोचर करेंगे तो ढैया शुरू कर देंगे। चौथा भाव हृदय का भी होता है, तो मन में कुछ चिंताएं ढैया की वजह से ज़रूर होंगी, लेकिन शनि यहाँ अपनी राशि से भी गोचर कर रहे हैं, तो शश नाम का राजयोग भी बनाएंगे, जो कि पद व अधिकार देने के लिए बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। शश राजयोग पर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की समाप्ति पर आपको स्क्रीन पर ही दे दूंगा। आप इस वीडियो के समाप्त होने पर उस वीडियो को चाहें तो खोल कर देख सकते हैं, तो आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा कि शश राजयोग में शनि 2023 में आपको क्या अच्छा परिणाम दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, चौथे घर से जब गुजरेंगे तो परिवार में कुछ समस्याएं दे सकते हैं, मन को चिंता दे सकते हैं, स्थान का परिवर्तन दे सकते हैं और भाग दौड़ बढ़ा सकते हैं। यह तो चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन साथ में संपत्ति भी देंगे, घर देंगे, आपको गाड़ी भी देंगे, नई चीज़ों का लाभ ज़रूर कराएंगे शनि, और अस्थाई चीज़ों का लाभ कराएंगे, क्योंकि शनि में अस्थायित्व है। तो जो भी देते हैं पक्का देते हैं, लंबे समय तक रहने वाली चीज़ देते हैं। इसमें हम घर को शामिल ज़रूर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी के लिए यह योग बहुत अच्छा होता है, खासतौर पर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। रियल एस्टेट में है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन सप्लाई करते हैं, उन सब लोगों के लिए यह गोचर अच्छा है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से आपके रोग स्थान को भी देखेंगे, जहाँ राहु और गुरु बैठे होंगे। शनि की दृष्टि से रोग का भी नाश कर देंगे। हाँ, लेकिन शनि चूंकि आपके राशि को भी देखेंगे, आपकी राशि को, तो राशि पर जब शनि देखते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए ओवरवर्क से और एक्सर्शन से और एंग्जाइटी से। यह तो आपको इसीलिए कहा जाता है, जब चौथे घर से गुजरते हैं तो ढैया इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ से शनि 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को देखना शुरू कर देते हैं, तो मन में चिंताएं बढ़ा देते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। भाग दौड़ तो आपकी बढ़ी रहेगी, वह आप चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे परिणाम बहुत अधिक मिलेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों को। काम में, नौकरी में बदलाव होने के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे और संभावना भी दिख रही है। नई नौकरी और नई जगह नौकरी, यह दोनों बातें हो सकती हैं। अब शनि को और अच्छा कैसे बनाएं, इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, अशुभ शनि के लक्षण और उनके उपाय। इस पर जो वीडियो दिया है, इस वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर आपको इसका लिंक दिख जाएगा। आप चाहें तो उसे खोल कर देख सकते हैं, या वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय शनि के दिए हैं, आप चाहें तो वह भी कर सकते हैं। धनु राशि के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छी सूचना लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो जिन लोगों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, उनके मन से चिंताएं दूर होंगी, जीवन में बाधाएं या रेस्ट्रिक्शंस जो शनि प्लेस करके रखे हुए थे, वह अभी हटने का योग आ चुका है। शनि का गोचर आपके तीसरे भाव से होगा। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां उपचय भाव माना जाता है, जहां सभी पाप ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, और यह तो तब अधिक बढ़ जाता है जब ग्रह अपनी ही राशि में हो। तो शनि अभी अपनी ही राशि से आपके गोचर करेंगे तीसरे भाव से। तीसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में ही हो तो हम यात्राओं में बहुत अधिक जाते हैं। ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जैसे ट्रांसपोर्ट में हैं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हैं, उन सब के लिए शनि का यह गोचर अत्यधिक अच्छे परिणाम देगा। राशि के स्वामी यानी बृहस्पति पर भी शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। अच्छे शनि जब देखते हैं किसी ग्रह को, वो राशि का स्वामी भी हो, तो उससे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हालांकि राशि के स्वामी आपके राहु के साथ भी रहेंगे, तो थोड़ी चिंताएं तो अगले वर्ष भी कुछ ना कुछ बनाकर रखेंगे, लेकिन शनि आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देंगे। धर्म स्थानों की यात्रा बहुत होगी, क्योंकि बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि आपके
9वें धर्म स्थान पर जाएगी और शनि की भी दृष्टि जाएगी और राहु की भी दृष्टि जाएगी। तो धार्मिक प्रदेशों की यात्रा खूब होगी। जो लोग धार्मिक प्रदेश की यात्रा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए दूर देश की यात्रा होने के योग दिखते हैं, यानी विदेशों तक जाने के योग दिखते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि यह नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, क्योंकि शनि राहु को देखते रहेंगे अगले पूरे साल। क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे शनि और अच्छा परिणाम आपको दें और रिस्ट्रिक्शंस कम हो, इस पर मैंने शनि पर एक अलग से वीडियो बनाया है, अशुभ शनि के लक्षण और उसके उपाय। इस वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर आपको इसका लिंक दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण अब शुरू हो जाएगा। शनि अब साढ़े साती के अंतिम चरण में आ जाएंगे। अंतिम चरण में जब शनि आते हैं तो धीरे 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 रिस्ट्रिक्शंस कम करनी शुरू कर देते हैं। तो मकर राशि वाले पिछले 5 सालों में जितनी रिस्ट्रिक्शंस अपनी लाइफ में फील कर रहे थे उनमें अब कमी आ जाएगी। यह एक अच्छी बात ज़रूर होगी, लेकिन सब कुछ शनि एकदम से अच्छा कर देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगले वर्ष बृहस्पति जो आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है उसका गोचर आपके चौथे घर से हो रहा है, जिस पर शनि की भी दृष्टि रहेगी और राहु के साथ होंगे। तो मन में चिंताएं अभी भी बनी रहेंगी, खर्चे आपके कंट्रोल से इस वर्ष भी बाहर रखेंगे शनि, लेकिन पैसे की इनकम बढ़ जाएगी। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे भाव से शनि गोचर करेंगे अपनी राशि से, आपकी तो राशि के स्वामी ही हैं। तो पैसे कमाने के नए नए रास्ते आपके ज़रूर खुल रहे हैं। शनि की दृष्टि आपकी 11वें इनकम के घर पे भी जा रही है। तो इनकम के घरों से शनि का संबंध बन रहा है, 11वें इनकम के घर पे देख रहे हैं और दूसरे इनकम के घर में स्वयं बैठे हुए हैं। तो अभी आपकी पूरी अगले वर्ष पूरी तरह से इनकम को शनि ही रेगुलेट कर रहे हैं। और लेकिन बृहस्पति और राहु का संबंध आपके खर्चे बहुत बढ़ाएगा। तो पैसे आएंगे और जाएंगे, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। जिन लोगों की भी जीवन की दूसरी साढ़े साती चल रही है उनके काम में, करियर में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। नौकरी वाले बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस वाले नौकरी में जा सकते हैं। इतने बड़े स्तर का बदलाव हो सकता है, रहने की जगह में भी बदलाव हो सकता है, इसके चांसेस बहुत अधिक हैं। नई नौकरी और नई जगह, यह दोनों चीज़ें होती हुई दिख रही हैं आप लोगों को। मन में अभी भी तनाव रहेगा अगले वर्ष। राहु आपको भय भी देते रहेंगे और शनि उसको देखकर भय में और वृद्धि करेंगे। शनि से जुड़े हुए क्या अच्छे उपाय होते हैं, शनि अशुभ होते हैं तो क्या करते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उनके क्या उपाय हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। यह वीडियो समाप्त होते ही आपको आपकी स्क्रीन पर वह वीडियो दिख जाएगा। अगर आप अपने शनि को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर उसमें दिए हुए उपायों को आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होगा और शनि राशि के ऊपर ही गोचर करना शुरू कर देंगे। मिले जुले परिणाम आएंगे। दूसरा गोचर जब शनि का होता है, यानी साढ़े साती के दूसरे चरण में, तो शनि हृदय स्थान पर गोचर करते हैं। मन को कुछ चिंताएं ज़रूर बढ़ाते हैं, लेकिन शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और राशि के ऊपर अपनी राशि में जा रहे हैं। तो इसे हम शश नाम का राजयोग बनता हुआ कह सकते हैं, जो बहुत अधिक धन पद प्रतिष्ठा देने वाला राजयोग होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर वह वीडियो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा, आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि शनि 2023 में आपको क्या परिणाम दे सकते हैं। अब अच्छी बातें पहले करते हैं। पहला तो साढ़े साती का पहला चरण खत्म हो गया, लेकिन आप साढ़े साती के बिल्कुल बीच में हैं, यानी दूसरे चरण में हैं। तो भाग दौड़ आपकी बहुत बढ़ेगी। शनि जब भी राशि के ऊपर आते हैं तो भाग दौड़ बढ़ा देते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों ही चीज़ें, यानी दोनों ही स्तरों पर आप भागने लगते हैं। तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, वर्कलोड बढ़ जाता है। यह शनि निश्चित तौर पर करेंगे। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से बृहस्पति और राहु को भी देखेंगे। इनकम आपकी बुरी तरह से इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। पैसे के लिए तो शनि अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन खर्चे आपके ज़रूर बढ़ रहे हैं। जीवन साथी को लेकर आपको कुछ तनाव हो सकता है, उनकी सेहत के लिए यह अच्छा समय नहीं है। और शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके 10वें कर्म स्थान पर जाएगी। शनि जब भी गोचर में 10वें भाव को प्रभावित करते हैं और वह भी अगर जीवन की दूसरी साढ़े साती हो, तो व्यक्ति के करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। करियर पूरी तरह से बदल भी सकता है, यानी नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में चले जाते हैं। इतने बड़े स्तर का प्रभाव बदलाव हो जाता है। आपके साथ कुछ ऐसा निश्चित तौर पर होने वाला है। तो करियर चेंजिंग साल आप कह सकते हैं यह 2023 को कुंभ राशि वाले।
बहुत अधिक सोच समझकर अपने निर्णय लीजिएगा, तभी अच्छा रहेगा। अशुभ हो जाते हैं जब शनि, तो क्या लक्षण और प्रभाव होते हैं और उन्हें हम कैसे शुभ बनाएं और अच्छे परिणाम लें, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक दे रहा हूं। अभी वीडियो समाप्त होने पर आप चाहें तो उसे भी खोलकर देख सकते हैं। मीन राशि के लिए शनि की साढ़े साती इस साल शुरू हो रही है। शनि आपके 12वें भाव से गोचर करना शुरू करेंगे। साढ़े साती का प्रथम चरण होगा। जैसा मैंने पिछले वर्ष भी बोला था, 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक शनि ने 2022 में आपको क्या परिणाम दिए थे, उन पर विचार कीजिए, याद कीजिए। जैसे परिणाम दिए थे वह आपको इस बात का इशारा होंगे कि साढ़े साती में शनि आपके साथ क्या करने वाले हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की शुरुआत हो रही है। साढ़े साती शुरू होते ही 12वें घर, विदेश के घर के स्वामी बैठे हैं शनि, वहीं विदेश के घर में, और आपके कर्म स्थान के स्वामी यानी आपकी राशि के भी स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और कर्म स्थान के भी, उनको वह अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे। जिन लोगों की भी जीवन की दूसरी साढ़े साती चल रही है, उनके काम में बहुत बड़ा बदलाव होगा। करियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नौकरी वाले बिजनेस में और बिजनेस वाले नौकरी में चले जाते हैं। इतने बड़े स्तर का शनि बदलाव देते हैं अपनी साढ़े साती में, खास तौर पर जब जीवन की दूसरी साढ़े साती हो। तो देखिए कि आपकी जीवन की दूसरी साढ़े साती है तो आपको बहुत हद तक बदलाव होगा। अगर आपके जीवन की तीसरी साढ़े साती है तो सेहत को लेकर अत्यधिक सतर्क हो जाइएगा। शनि 12वें भाव से रोग और बीमारी के घर से गोचर कर रहे हैं। जिनकी दूसरी साढ़े साती है उनके लिए विदेशों तक जाने का मौका मिलेगा। नई जगह नौकरी, नया जगह स्थान परिवर्तन, नया घर, यह सब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एंग्जाइटी आप लोगों की बढ़ जाएगी, भय मन में रहेगा, क्योंकि साढ़े साती शुरू हो रही है और उस समय में शनि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति और राहु जो भ्रम के कारक हैं, उन दोनों को अगले पूरे वर्ष देखते रहेंगे लगभग। तो यहाँ आपको भय और भ्रम की स्थिति रहेगी। वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ा रहेगा। नींद की समस्या हो सकती है। अपनी रूटीन को सही रखिए, नहीं तो आपकी सेहत इससे बिगड़ने के चांसेस बन सकते हैं। तो तीसरी दृष्टि से जब धन को देखेंगे तो आपके पैसे खर्च कराएंगे, बीमारी में भी पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि और किसी तरह का निगेटिव परिणाम इमीडिएटली तो नहीं देंगे, लेकिन 10वीं दृष्टि से आपके नवे पिता के स्थान को देख रहे हैं, तो पिता की सेहत को लेकर भी आपको चिंताएं आ सकती हैं। सावधान रहिएगा। शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अब अपनी लाइफ में ध्यान देनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे काम जो पेंडिंग हैं, जिनको आपने इग्नोर किया था, अब आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो सावधान होने का समय आ चुका है। लेकिन शनि, याद रखिएगा, जो व्यक्ति मेहनत करता है, कर्मवादी होता है, उसको ज़रूर अच्छा परिणाम देते हैं। भगवान का स्मरण करते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाकी कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है, और शनि साढ़े साती का वही चरण है जो जिसमें फल देने के लिए आते हैं। अब अभी आप स्क्रीन पर और वीडियोस देख रहे होंगे। शनि जब अशुभ होते हैं तो क्या करते हैं, कैसे हमें पता चले हमारे शनि अशुभ हैं, लक्षण क्या है, प्रभाव क्या होते हैं, और फिर हम उपाय क्या करें, वह वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शनि जब अच्छे होते हैं तो क्या करते हैं, शश नाम का राजयोग बना देते हैं, तो उसमें हमें क्या परिणाम मिलते हैं, वह भी आप वीडियो अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ईश्वर सबका कल्याण करें। नमस्कार, हरिओम।